यार वैसे मैंने ये वाली जो बात एंड के ऊपर की है ना आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में, तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कल सैटरडे है तो कल में भी हमारी ये वीडियो ना आए द टेक शो की, तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे ताकि मैं उनको अपनी Q&A वाली वीडियो के अंदर शामिल कर सकूं, जो कि इंशाल्लाह संडे को आएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, 2 दिन हमारा द टेक शो नहीं है, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट 2 वीडियोस को अपलोड किया। एक तो थी Redmi Note 11 सीरीज के ऊपर वीडियो, लेकिन जो कल वाली हमारी वीडियो थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की कि भाई रीपैक फोन्स का पूरा क्या सीन है। आप लोग जब ऑफलाइन मार्केट के अंदर फोन्स को बाय करने जाते हो तो किन चीजों का आप लोगों को लाजमी तौर पर ख्याल रखना चाहिए, लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आज की सबसे पहली अपडेट की, जो कि है Redmi Note 11 सीरीज के बारे में, आप लोगों को मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो दे दी हुई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ली थी। यही पहली अपडेट है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद से आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा ये चीज पूछी जा रही है कि भाई Redmi Note 11 सीरीज पाकिस्तान में कब आ रही है। उसको लेके यार ऑफिशियली तौर पर किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आ रही। पहले इस चीज के बारे में ये चीज कही जा रही थी कि मे बी 26 को ही Xiaomi वाले कोई फोन अपना इंट्रोड्यूस करवा दे, लेकिन उन लोगों ने कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाई अभी तक। मुझे जो इन्फॉर्मेशन वो यही है कि Xiaomi पाकिस्तान की मैक्सिमम कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दें। मेड इन पाकिस्तान होगी ये वाली सीरीज़ डेफिनेटली, ये वाली चीज़ तो टोटली तौर पर कंफर्म हो चुकी हुई है। कब लॉन्च की जाती है इसको लेके कोई भी बंदा नहीं बता सकता। अगर कोई बंदा बताता है तो भाई अपनी तरफ से ही छोड़ रहा है, और आपका भाई अपनी तरफ से छोड़ता नहीं है। तो जैसे कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अगली अपडेट की बात करें तो क्या आप लोगों को भाई 14-15 हज़ार में iPhone 13 Pro चाहिए? वो वाली आईफोन की बात नहीं कर रहा जो कि कॉपीज आती हैं, ये है तो पता नहीं क्या है, ये भी कुछ समझ नहीं मुझे आई। तो आप लोगों को Gionee का पता होगा, जो कि चाइनीज एक ब्रांड है, उन लोगों ने अपना 13 Pro के नाम से एक फोन इंट्रोड्यूस करवाया चाइना के अंदर, जिसकी ये वाली लुक है। अच्छा मुझे लग रहा है इन लोगों को ना एक चीज की समझ नहीं आई। जो iPhone 13 Pro है ना, उसकी बैक साइड के ऊपर 3 कैमराज हैं। इन लोगों ने नाम iPhone 13 Pro रखा है, लेकिन इन्होंने बैक साइड के ऊपर डुअल कैमरा का सेटअप लगाया, जो कि सिंपल iPhone 13 के अंदर में मिलता है। भाई पता नहीं कोई चाइना के अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई सीन है या फिर नहीं है, लेकिन ये स्मार्टफोन लोगों ने लॉन्च किया जिसकी प्राइस $86 है, 14-15 हज़ार बन रहे हैं, जो कि HarmonyOS के साथ आ रहा है। इन लोगों ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ किया वो Huawei का ही यूज़ किया। तो ये एक चाइनीज़ मार्केट के अंदर लॉन्च की डिवाइस है, तो वो वहाँ पर ही रहेगी। लेकिन मुझे ना इनकी कॉपी के ऊपर देखकर काफ़ी हैरत हो रही थी। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग ने फाइनली अपनी S22 सीरीज की लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया हुआ, जो कि है 9 Feb। इस डेट को लॉन्च की जा रही है डिवाइसेज। और इसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सैमसंग की Galaxy S8 टैब सीरीज है वो भी एक्सपेक्टेडली इसी डेट को लॉन्च की जाएगी। और सैमसंग ने अपने Exynos प्रोसेसर को 2200 को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। तो इट मीन्स के पाकिस्तान के अंदर जो डिवाइसेज आएंगी वो Exynos 2200 के साथ ही आएंगी। इसके अलावा भाई इंटरनेट के ऊपर पूरी भरमार चल रही है S22 सीरीज की न्यूज़ लीक्स और रूमर्स के बारे में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बात कर लें। लेकिन जैसे कोई ऐसी नोटिसेबल अपडेट आएगी ना, तो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अगली अपडेट है यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक वर्सेस इंस्टाग्राम रील, जितनी भी टिकटॉक के अलावा शॉर्ट्स की सर्विसेज हमें मिल रही है, उनका यही प्लान है कि टिकटॉक को किसी तरह टारगेट किया जा सके। तो अभी यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा फीचर मिलेगा, जो कि काफ़ी हद तक टिकटॉक से ही इंस्पायर्ड है, कि आप लोग वॉइस चेंज कर सकोगे। आप लोग एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए वॉइस ओवर कर सकोगे, आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। लेट्स सी कि इसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स की परफॉर्मेंस के अंदर या फिर उनकी ओवरऑल जो रीच है उसके अंदर कितना ज़्यादा इजाफा होता है। अगली अपडेट है Redmi के बारे में। अगेन Redmi K50 जो सीरीज़ चाइना के अंदर आएगी ना, वही रीब्रांड होगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर Poco F4 के नाम से। तो एक फ़ोन जो कि Redmi K50 का गेमिंग एडिशन होगा, उसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर वो Poco F4 GT के नाम से आएगा, जिसके अंदर एक्सपेक्टेडली 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, Dimensity 9000 का प्रोसेसर होगा। जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस हैं वो अभी तक इतनी ज़्यादा सामने नहीं आई, जैसे आएंगे आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट है OnePlus Nord CE 2 के बारे में या फिर OnePlus Nord 2 CE के बारे में। अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि उन लोगों ने CE पहले लगाना है या फिर 2 पहले लगाना है। इसको बहुत जल्द वो लोग ग्लोबल मार्केट के अंदर
लॉन्च करने वाले हैं, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी थोड़ी बहुत सामने आ रही हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि इतने ज़्यादा फ़ोन हो गए हुए हैं, जब भी कोई फ़ोन आता है ना तो लाइक नॉर्मली सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर होगा, 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा। तो एक जनरल सा फ़ोन होगा। एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि आपको इसके अंदर वन प्लस की वाइब कम आएगी, ओप्पो के फ़ोन की वाइब ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो लोग अपना जो यूआई है ना उसको ओप्पो वाला ही कर रहे हैं और ये काफ़ी एक अजीब सा सीन चल रहा है। लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर डिवाइस कब आती है। अगली अपडेट है आईफोन 14 सीरीज़ के बारे में। तो एक चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एप्पल का ये प्लान है कि जो फिजिकल सिम है उसको वो लोग ख़त्म करने वाले हैं, उसकी जगह के ऊपर उन लोगों ने ई सिम को ही इम्प्लीमेंट करना है। कभी ये चीज़ कही जाती है कि आईफोन 15 के अंदर वो लोग सीरीज़ के अंदर काम करेंगे, कभी ये लोग कह देते हैं कि 14 के अंदर ही काम होने वाला है। आज की अपडेट के अकॉर्डिंगली आप लोगों को कोई भी फिजिकल सिम नहीं मिलेगी आईफोन 14 सीरीज़ के अंदर, सिर्फ ई सिम का ऑप्शन ही मिलेगा। लेट्स सी कि ये लोग करते भी है या फिर नहीं करते, लेकिन अगर इस साल ये काम नहीं होता तो फिर नेक्स्ट ईयर तो लाजमी तौर पर डेफिनेटली होने ही वाला है। अगली अपडेट है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप लोगों को पता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लाइक पाबंदियाँ का सीजन चल रहा है क्रिप्टो के ऊपर। तो इससे पहले हम लोगों ने एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क्रिप्टो के रिलेटेड वेबसाइट्स चल रही उन लोगों को लाइक उन वेबसाइट्स को जितने भी लोग काम करें उनको बैन करने के बारे में एफआईए ने कहा था। तो अभी रिसेंटली एफआईए ने पीटीओ को कहा था कि ये 1600 वेबसाइट्स हैं, इनके आप लोग खिलाफ एक्शन ले, इनको बैन करें। तो आगे से पीटीओ वालों ने ये कहा कि भाई कौन सा कानून है, किस कानून के तहत आप कह रहे हो कि इनको बैन करें। मतलब कि पाकिस्तान के पूरे लॉ सिस्टम या फिर ये जो बिजनेस टाइप का लॉ होता है इसके अंदर कोई ऐसी लाइक वो टर्म्स है ही नहीं जिसकी बेस के ऊपर इनको बैन किया जा सके। तो जो बैन है ना अब थोड़ा सा डिले हो चुका हुआ है। मुझे लगता है कि इनको पहले बैठ करना कोई लॉ डिफाइन करने चाहिए, फिर ही पाबंदी लगानी चाहिए। अगली अपडेट है व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप भाई काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के ऊपर नए काम कर रहा है जिनके अंदर आप लोगों को लाइक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी तक 4 फीचर सामने आ रहे हैं। अगर हम लोग पहले फीचर की बात करते हैं जो कि हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अभी उसको रोल आउट किया जाने लगा, जो कि है वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में। हम लोग जो वॉइस नोट सेंड करते हैं उसके अंदर हमें इस वक्त क्या मिलता है कि एक दफ़ा आप लोगों ने क्लिक कर लिया वॉइस रिकॉर्ड की, जब आपने छोड़ना तो वही वो सेंड हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये फीचर मिलेगा कि उसको सेंड करने से पहले आप उसको पॉज कर सकोगे, उसको सुन सकोगे, उसको रिज्यूम भी कर सकोगे। लाइक आपने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया उसके बाद आप उसको रोक के अगर कोई और बात करनी है किसी से करके दोबारा से वहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आप लोग दोबारा से उसको सुन वगैरह के सेंड कर सकते हो। एक तो फीचर ये मिलने वाला, उसके बाद जो दूसरा फीचर आने वाला वो आने वाला फोकस मोड के नाम से। अब ये वाला फीचर काफ़ी हद तक कनेक्टेड है आईफोन के फोकस मोड के साथ, जिसके अंदर ये सीन होता है कि आप लोग एप्लीकेशंस को कुछ को अलाउ करते हैं जो कि आपको नोटिफिकेशन सेंड करें, बाकी एप्लीकेशन को आप लोग ब्लॉक कर देते हो, लाइक वो फोकस के अंदर नहीं आती। लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को ये फीचर मिलेगा एडिशनल कि आप व्हाट्सएप के कुछ कंटेंट्स के जो मैसेजेस हैं उनको रिसीव कर पाओगे, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये फीचर आने वाला है। इसके अलावा जो तीसरा फीचर है वो है नोटिफिकेशंस के बारे में। जब भी मैसेज आएगा तो उस कॉन्टैक्ट की जो पिक्चर है वो भी शो होगी नोटिफिकेशन के साथ, उस मैसेज के नोटिफिकेशन के साथ, जो कि मुझे लगता है कि इतनी खास ज़्यादा लाइक फ़र्क नहीं पड़ता, नाम वैसे भी आ जाता है। लेकिन जो आखिरी फीचर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकोगे व्हाट्सएप की टीम वगैरह के साथ। कोई हेल्प आप लोगों को चाहिए चैट वगैरह के रिलेटेड तो आपको ये फीचर भी बहुत जल्द मिलने वाला है। लेकिन ये जितने भी फीचर्स हैं ये सारे के सारे पहले आईफोन के ऊपर आएंगे, उसके बाद ही एंड्रॉइड के अंदर आप लोगों को अपडेट मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट अपडेट है जो कि पबजी के बारे में। तो अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर एक लड़के ने पबजी से इंस्पायर्ड होकर अपनी माँ, बहन और भाइयों को भाई मर्डर कर दिया। अभी तक यही चीज़ बताई गई है और पंजाब पुलिस की तरफ से ये अपडेट आ रही थी जिसको मैं रीड कर रहा था। इसके अंदर उन लोगों ने यही चीज़ बताई थी कि जो एक्ट किया गया वो पबजी से इंस्पायर्ड होकर ही किया गया है और उन लोगों ने ये लाइक गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि भाई पबजी के ऊपर दोबारा से बैन लगा दिया जाए। अब इसके ऊपर जो डिस्कशन है ना वो पहले से काफ़ी दफ़ा हो चुकी हुई है कि ऐप का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं होता। लेकिन भाई जो वाकया है ना, जो मैं पूरी चीज़ पढ़ रहा था उसके बाद मेरा जो माइंड है वो ठीक से प्रोसेस नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ तो टोटली तौर पर क्लियर है कि आप भाई पबजी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ के यूज़ होते हैं, अब गाड़ी से एक्सीडेंट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई गाड़ियाँ बैन कर दो, तो ये एक बेसिक लॉजिक है। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक एक ट्रेजिक टाइप का ही है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स के ऊपर लगाए गए टैक्सेस के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस को इंक्रीज़ किया गया, जिसके बाद अभी रिसेंटली पीएम जो है कॉल्स वगैरह को ले रहे थे। भाई किसी ने कह दिया कि ये टैक्सेस को लगाने की इतनी ज़्यादा रीज़न बड़ी क्या है, तो उन्होंने जो सिंपल सा लॉजिक दिया वो हमें ऑलरेडी पता था। उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स को बनाया जाए। अब जितनी
ब्रांड्स है वो पाकिस्तान के अंदर ही अपने मोबाइल को बना रही हैं, चाहे हम लोग सैमसंग, शाओमी की, ओप्पो, रियलमी, रेडमी जिनकी ही बात कर लेते हैं, लेकिन बाद में एक बचता है एप्पल। तो उनका ये प्लान ये है कि हम लोग इतना ज़्यादा टैक्स लगा देंगे कि वो लोग मजबूर हो जाएंगे, वो पाकिस्तान के अंदर ही अपने फ़ोन्स को असेंबल करें। ये बेसिक बिहाइंड द सीन्स लॉजिक है। अब पता नहीं इसका असर कितना ज़्यादा कंपनी के ऊपर होता है, लेकिन जो हमारे ऊपर असर हो रहा है भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा टैक्सेस को लगाना चाहिए सिर्फ इस चीज़ के लिए। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में? ये उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी है। एक्सप्लेनेशन जो दी है उसका जो असर है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कुछ ब्रांड्स को लेके। लाइक एक ही अब ब्रांड रह गई हुई है, उसके ऊपर कोई असर होता है या फिर नहीं होता, ये तो बात की बात है। लेकिन लाइक समझ आती है बात काफ़ी हद तक, क्योंकि सैमसंग ने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दी है, शाओमी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, रियलमी वगैरह, वो ओप्पो वगैरह, वीवो वगैरह, ये तो काफ़ी देर से ही अपने स्मार्टफोन को पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये जो इतना टैक्स लगा है इसके बाद जो रिजल्ट होते हैं वो फ्रूटफुल होते हैं या फिर नहीं होते, या फिर इसके अलावा सिर्फ टैक्स लगाना ही एक सोल्यूशन है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि वो लोग इस बात के बारे में सोचें कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी एप्पल की प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। जो अगली अपडेट है वो है जैज़ के बारे में। तो भाई जैज़ वाले इन अ बिग प्रॉब्लम, अभी रिसेंटली पीटी ने उनके ऊपर 30 मिलियन जो कि 3 करोड़ बनते हैं टैक्स नहीं भाई, टैक्स बोल के दिमाग में टैक्स से घुसा हुआ है, जुर्माना किया है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने जो क्वालिटी को प्रॉमिस किया था, लाइक जब भी कोई आती है ना नेटवर्क कंपनी, तो वो जब लाइसेंस लेती है तो उन्होंने अपनी एक क्वालिटी ऑफ सर्विस को डिलीवर करना होता है। जैज़ ने वो नहीं किया और इसलिए उन लोगों को जुर्माना हो गया। अब मेरे माइंड के अंदर एक सीधी बात ये आती है कि अगर हम लोग दूसरी भी ब्रांड्स के ऊपर देख लेते हैं, जो कंपनीज हैं उनकी जो सर्विस मिल रही है वो मुझे लगता है कि जैज़ से भी पूरी मिल रही है। तो लाइक उनको भी चेक करना चाहिए। अगर हम लोग टेलीनॉर की, भाई मेरे कैमरे की बैटरी भी खत्म हो गई थी तो इसकी भी सर्विसेज इतनी कोई खास अच्छी नहीं मिल रही। इसके अलावा अगर हम लोग टेलीनॉर की बात कर लेते हैं तो इससे पहले आप लोगों को मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई जब लाइट जाती है तो उसके सिग्नल्स भी चले जाते हैं। और अगर हम लोग लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकल जाए 4-5 किलोमीटर मुल्तान रोड वाली साइड पर या फिर मोटरवे वाली साइड पर, तो आप लोगों को सिग्नल्स नहीं मिलते, 4G 2G के ऊपर चला जाता है। तो आई थिंक टेलीनॉर का भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इन दो को तो मैंने टेस्ट किया हुआ एक्चुअल में, जोन के सिम मेरे पास है लेकिन उसको मैं यूज़ नहीं करता तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। आप लोगों को आपके इलाके में कैसी सर्विसेज मिल रही हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताइएगा। लेट्स सी के इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है या फिर नहीं होता, लेकिन जैज़ के खिलाफ हुआ है चूँकि काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। और जो जुर्माना हुआ मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कम है, इससे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था ताकि इनको कोई फ़र्क भी पड़े ना। इतनी अमाउंट से मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई भी फ़र्क पड़ेगा, और क्या इंप्रूवमेंट्स आती हैं वो तो बाद में ही बात पता चलेगी। तो बस यही अपडेट थी। जाने से पहले आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कल सैटरडे है तो हमारी में भी वीडियो ना आए। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।